नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर रहता है कि द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज़ फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ any kind of whatever investment in a stock market is subject to market risk. I am not a SEBI registered advisor. Kindly do your own research and consult your financial advisor before investing. The view shared in this video is for the educational purposes only. तो ये तो डिस्क्लेमर रहा हम लोगों का। और जो कुछ चीज़ें जो आप लोगों के समक्ष में जो शेयर करना चाहता हूँ, उसमें देखो 5 से 8 मतलब स्लाइड्स लेके आया हूँ। और उनमें हम लोग थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि आज की सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या है, हिस्ट्री में क्या था। क्योंकि देखो फ्यूचर किसी को पता नहीं है कि कहाँ जाके सिचुएशन रुकेगा। और जो भी मार्केट में फॉल है, करेक्शन है, कहा जा सकता है कि दो बातें होती हैं कि देखो मार्केट ऑलवेज वैल्यूएशन को पकड़ने की कोशिश करता है। मतलब कि अगर आपके मार्केट में कोई भी चीज़ सिंपल है, मार्केट आप ये शेयर मार्केट की बात कर रहे हो, हम मार्केट नॉर्मल मार्केट में आ जाओ, कोई भी चीज़ कि अगर डिमांड एंड सप्लाई पे है चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई होगी तो डेफिनेटली वो सस्ता होगा, और जिसकी सप्लाई अगर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी वो महंगा होगा। सिंपल सी बात है। मार्केट का भी यही इसी तरह का सिनेरियो है कि अब जो मार्केट में वैल्यूएशंस थी, अभी जैसे मार्केट करेक्शन पे है, ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियोज डाउन है, और हम आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो है कोरोना के बाद आए हुए लोग हैं, कुछ लोग पुराने लोग रहे होंगे। तो हम लोग रहे हैं और हम लोग जर्नी एक दूसरे के साथ में मिलके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए थोड़ा। तो अब जो सिचुएशन है, ऐसी स्थिति में करें तो करें क्या? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स डाइल्यूट हो गए, पोर्टफोलियो में आपके खुद का हार्ड अर्न मनी नेगेटिव में आ गया है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। और मैंने हमेशा बोला है कि कोशिश स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में पैसा बनाने के लिए आओ, स्टेबिलिटी देने के लिए थोड़ा सा मिड कैप, हल्का सा लार्ज कैप, जो कि मेरे पास केवल एक ही कंपनी है, रहना चाहिए। अब ये कहा जाए कि नहीं सर, जो आप बैलेंसिंग बता रहे हो, आपने तो कभी लार्ज कैप का कहा नहीं, या कुछ इस तरह से। तो वहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला कि कोई भी कंपनी जो है छोटे से बड़ी बनती, बड़े से फिर और बड़ी बनती, इस तरह से चलती है। और आपने वीबीएल में भी देखा होगा कि चीज़ें उस तरह से जाके वो लार्ज कैप में पहुंची, अब वो भी करेक्टेड है। और जो आपने मान लो आज मिड कैप लिया, वो जो चीज़ें पोटेंशियली आपने हाई वैल्यूएशंस के मतलब हाई कंपनी में पोटेंशियल देखते हुए ही तो लिया है। अब वहाँ पे वो कंपनी अगर चलती है, करती है, तो वो आगे जाके लार्ज कैप में भी कन्वर्ट होगी। जब वो लार्ज कैप में कन्वर्ट होगी तो आपके पोर्टफोलियो में दैट विल गिव अ स्पेस फॉर लार्ज कैप, मतलब वो लार्ज कैप में आपको एक स्टेबिलिटी देने लगेगी। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, आपने शुरुआत भी करी। अब जो ये गिरावट है, जो सिचुएशन ऐसे समय में क्या होना चाहिए, क्या था, क्या, तो हम लोग थोड़ा हिस्ट्री के डाटा के हिसाब से चलते हैं, और कोई भी चीज़ें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को सोचते हुए चलते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में अपनी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उन सभी की टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई करते हुए। अभी जैसे आज की बात करें इन जनरल, जैसे ये आप डाटा देख रहे हो, एक स्लाइड से कहीं से लिया, तो 25 फरवरी 2025 का डाटा दे रखा है। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200, देन 500, इस तरह से दे रखा है। और ये देख सकते हो नीचे निफ्टी स्मॉल कैप 250 का डाटा भी दे रखा है। अगर आपको विजिबल हो सही से, तो ये आप मतलब देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो दे रखी चीज़ें कि अभी जो करंट लेवल्स हैं वो देखो यहाँ पे दिखा रखे हैं, कितना फॉल हुआ टोटल। 52 वीक हाई भी जो भी इन इंडेक्सेस ने टच किया था, वहाँ से कितना परसेंट फॉल हुआ, किस किस सेक्टर में, किस किस उसमें निफ्टी स्मॉल कैप में कितना हुआ, मिड में कितना हुआ। तो ये मिड कैप का यहाँ पे देखो दे रखा है। अगर आपको विजिबल हो ये सब चीज़ें, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें देखो गिरावट के फेज़ में आपने देखा है कि जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, इसमें 22.7% गिरावट है। ये 25 फरवरी तक का दिखा है। इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट है यहाँ ये जो है जो स्मॉल कैप 100 है, उसमें 21.8, ये भी 21.8 जो निफ्टी स्मॉल कैप 50 में है। ये 18% के आसपास मिड कैप गिरा हुआ है 18 प्लस में। और ये 16, हाँ, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी जो है 23.9% एक बड़ी गिरावट। क्यों? नॉर्मली बोला जा रहा कि एक जो स्मॉल कैप सेक्शन में नहीं घुसा रिटेल इन्वेस्टर्स, वो निफ्टी 50 की कंपनीज में बोला गया पैसा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ना डाल के उसने निफ्टी नेक्स्ट 50 में डाला, कि बिकॉज ये कंपनी जो है आगे नेक्स्ट 50 में दावा रखती हैं, तो इनमें ग्रोथ संभव है। और एक तरह से पोटेंशियली कह सकते हैं एक प्रूवन स्टेज में थी ये कंपनियां। तो ज़्यादातर मैं बोलूं कि आपको, मैं भी पहले इसी निफ्टी नेक्स्ट 50 की
कंपनीज को ही ट्रैक करता था। बाद में स्मॉल कैप और मिड कैप में मतलब थोड़ा सा आया, स्पेशली स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप में आया। तो ठीक है, तो इस देख सकते हो कि आप इस इंडेक्स में भी एक तगड़ी गिरावट, और अभी देख सकते हो बाकी जितने भी इंडेक्सेस गिरे हैं उन सभी में सबसे बड़ी गिरावट निफ्टी नेक्स्ट 50 में है। तो आप ये देखिए कि जो भी चीज़ें भागी हैं उनमें ही गिरावट है, दिखाई जा रहा है। और ये अपने 52 वीक लो, जो इन इंडेक्सेस ने 52 वीक लो दिखाया था, उनसे वो कितने परसेंट के प्रॉफिट्स में है एज ऑन डेट के सिनेरियो में, जो भी उनके प्राइसेस चल रहे हैं, ये सब चीज़ें डाटा दे रखा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गिरावट भी आपने देखा है कि एक तो ये नेक्स्ट 50 में और स्मॉल कैप में है। ठीक है, जब भी वैल्यूएशंस हाई होंगी, अब वैल्यूएशंस हाई कैसे होती हैं? देखो, वैल्यूएशंस हाई ऐसे होती हैं कि जो भी आपकी कंपनीज कमा के दे रही हैं, वो कंपनीज उसी रेशियो में, अगर उनके प्रॉफिट्स उस रेशियो में नहीं निकल के आए तो डेफिनेटली है वो गिरेगा। इंडेक्स वाइज पूरा देखा जाता है तो पूरा इंडेक्स गिर रहा है, मार्केट वाइज देखा जाएगा तो पूरा मार्केट, और उसके लपेटे में थोड़ा बहुत बाकी चीजें भी आती हैं, और फिर एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि भाई वहां से वैल्यूएशंस करेक्ट होगी। अब करेक्ट होगी तो जो सही वैल्यूएशंस है वहां तक कंपनीज या मार्केट या कोई भी सेक्टर पहुंचता है, तो जब तक अब उस वैल्यूएशंस पे अगर मान के चलो कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स सेल आउट कर रहे हैं, और कब वापस आएगी रिकवरी, कब कंसोलिडेशन, कब ये दर्द खत्म होगा? तो भाई ये दर्द तब खत्म होगा जब मार्केट में इन कंपनीज की अर्निंग्स ऊपर आने लगेंगी और ये जो वैल्यूएशंस जो गिर रही है ये नीचे आएगी। मतलब अब अगर 25 के पीई को मार्केट मान लो कि स्टैंड करता है, मार्केट पूरे मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर इंडेक्स की जैसे जनरली बोल रहा हूँ, स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, और अभी वो 27 के पीई पे मतलब चल रहा है, तो अब वो कहोगे कि 25 पे आ गया तो यानी करेक्ट वैल्यूएशंस पे आ गया। अगर मार्केट अभी और गिरे 2%, मतलब स्पेशली मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप 250 की बात कर रहा हूँ, निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात कर रहा हूं, तो वहां से अगर 2% और करेक्टेड हो जाता है तो कहोगे कि सर 25 के पीई पे वैल्यूएशंस है, तो 25 पे 2% और गिर के मार्केट में ये इसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए, बाइंग वापस आ जानी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस जो करेक्ट हो गई। तो भाई बाइंग तब तक नहीं आती जब तक वैल्यूएशन सही ना आए, और तो वैल्यूएशन सब सही कब आएंगी? जब मार्केट में वो करेक्ट लेवल, मतलब और ज़्यादा वैल्यूएशंस लो वैल्यूएशंस पे दिखाई पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो डिजर्व करता है 25 का और अभी ये 27 पे चल रहा है, अभी और करेक्ट होता है, मान लो 25 पे आ गया, तब भी आ गई बाइंग्स? नहीं भाई, उससे और नीचे जाएगा, 24 पे जाएगा, 23 पे, तब फिर बाइंग 23 पे, तब जब 23 पे चल रहा है इस तरह से, और कह सकते हैं उसका जो अर्निंग वाइज जो रेशियो है दैट इज 25, तो वो फिर वहां पे कहेगी हाँ ये अपनी वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रही है, देन इसमें बाइंग आएगी, और जब बाइंग आती है फिर एक वो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स और सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, तब पैसा बनता है। तो ये चीजें हैं, तो अभी करेक्शन में भी और हो सकता है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें नहीं पता है कि मार्केट में, अब मैं स्पेशली निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात कर रहा हूं, तो अगर ये करेक्शन चलता है भी कंटिन्यू विद दिस वन, तो वहां से अगर ये अभी मान के चलो अभी मान के जो 27 पे है, तो 27 से 26 आएगा, 25 आएगा, 24 आएगा, 23 भी आ सकता है। अब कहां से बाउंस बैक करेगा दैट वी डोंट नो। अब ना ही हमें ये पता है कि हो सकता है 25 से बाउंस बैक कर जाए। मैं बोला इसीलिए टाइम नहीं करना है किसी भी चीज को, और जो हम लोगों की बाइंग स्ट्रेटेजी होती है वो थी, और जो हम लोगों ने डिस्कस करी, अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर रहे होगे दूसरे चैनल पे, प्लीज उस पर भी बने रहिएगा, आने वाले समय में वो चैनल भी कंटिन्यू हो जाएगा। तो वहां पे हम किस तरह से हमें अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को मतलब लेना है, डिपेंडेंसी नहीं बनानी है, सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। गलत कंपनीज आ गई या कोई जो नई कंपनीज हैं उनमें कोई आगे पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, तो उससे भी निकलने तक की वैल्यूएशंस हमारे पास बनी रहनी चाहिए। बोले ठीक है यार, कल को इस कंपनी में कुछ ऊपर नीचे होता है तो आई शुड नॉट एबल, मतलब मैं मार्केट से बाहर ना निकल जाऊं। इन बातों पर करके हमें उसी हिसाब से इन्वेस्टिंग को, जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक ये चार्ट हो गया, देन दूसरा चार्ट जैसे मतलब ये गया फुल फॉल इन स्टॉक प्राइसेस फ्रॉम 50 वीक हाई। ठीक है, कि अब इन्होंने जैसे कंपनी वाइज दे रखा है कि मार्केट कैप जिसका 50,000 करोड़ का है, ठीक है, देन मार्केट कैप यहाँ पे 10,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ तक का है, जो जिनका मार्केट कैप 1,000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक का है, जो कंपनीज की बात कर रहा हूँ, और जिनका मार्केट कैप देख सकते हो कि माइक्रो कैप जो कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप 1,000 करोड़ से नीचे है।
ठीक है। तो उनमें फॉल जो हुआ है वो परसेंटेज वाइज दे रखा है कि ये देख सकते हो कि स्टॉक्स जो डाउन है, जो 50,000 करोड़ प्लस वाली कंपनीज हैं और जो 50 से 10,000 वाली, फिर 10,000 से नीचे वाली, ऐसे करके जो दे रखा है इन्होंने, ये सेक्शन वाइज सेक्शन दे रखा है। और जो 10% डाउन है, 20%, 10 से 20%, 20 से 30, 30 से 40 और 40%, यानी ये सबसे नीचे ज़्यादा डाउन वाली कंपनीज हैं। और हमारे पास जो सिनेरियो जिसकी हमको सबसे बड़ी चिंता है वो सेक्टर ये है, वो देख सकते हो आप कि, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50.6% तक की गिरावट है माइक्रो कैप लेस देन 1,000 करोड़, जो कि अपने पास ज़्यादातर है, ठीक है। और नहीं तो ज्यादातर जो देख सकते हो 1,000 से 10,000 करोड़ तक की कंपनी, तो लगभग लगभग देख सकते हो कि आप 50 से 51% तक की गिरावट हो ही चुकी है इन कंपनीज में। तो और अगर आप अभी भी थोड़ी सी सही स्टेजेस में बने हुए तो सोच सकते हो वैल्यूएशन वाइज कहाँ तो ये जो है आप इस तरह से भी इस डाटा को, डिफरेंट डाटा को एनालाइज कर सकते हो कि भाई किस तरह से मार्केट में सिनेरियो है और आगे जाके कहाँ तक रुक सकती है। तो गिरावट भी उसी हिसाब से, पॉजिटिविटी भी उसी हिसाब से इन कंपनीज में बनती है। देन नेक्स्ट स्लाइड जो है ये डिफरेंट सोर्सेज से मैंने निकालने की कोशिश करी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो मंथली फॉल है, अब जैसे देखा कि आपने 26 सितंबर के बाद से मतलब लगातार सेलिंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, और चाहे वो कहा जाए कि मार्केट चाइना के मार्केट में वैल्यूएशन सही मिल रही तो वहाँ चला गया, या अमेरिका में चला गया, कहाँ चला गया, वो सब सेकंड लेवल की बात है। या यहाँ पे इंडिया की कोई, देखो मार्केट अभी 13-14% गिरावट में है टॉप से, तो निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। तो क्या 13-14% मार्केट अपना मतलब इंडिया की ग्रोथ रेट इतनी नीचे डाउन आई? नहीं भाई, वैल्यूएशन ज़्यादा हाई हो गई तो वो ज़्यादा करेक्ट हो रही हैं। हमेशा उस चीज को मैच करने की कोशिश करेगा, सिंपल सी बात है। और उनमें भी जब आप डिस्ट्रीब्यूट करके और डीपली जाओगे तो फिर आपके पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी ने सही प्रॉफिट्स दिए, सेल्स सही है, इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। और देख सकते हो खराब चैप्टर यार हर कंपनी के साथ में आता है, कभी उसका राइवलरी होगा किसी के साथ में, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापा पड़ेगा, कभी कुछ होगा छोटा मोटा, ये वो पॉलीकैप जैसी कंपनी में पड़ा, किस में नहीं होता है, सब चीजों में होता है। वी हैव टू बी और अगर इस तरह से हम निकलेंगे तो वी आर नॉट एबल टू सस्टेन एनी कंपनी इन अवर पोर्टफोलियो। इस बात को ध्यान रखो। हाँ, बस ये है कि इंटरनल फ्रॉड से हमें बचना चाहिए, छोटी कंपनी में नजर बहुत तेज बना के रखनी चाहिए भाई, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। तो अब आप यहां देखते हैं कि निफ्टी 50 की जो गिरावट है मंथ वाइज, इन्होंने जो गिरावट देख रखी है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी लगातार गिरावट है भाई, हर महीने सेलिंग चल रही है। टोटल जो ऑल इन ऑल मार्केट में बराबर गिरावट चल रही है। देख सकते हो निफ्टी 50 25,810 पे आया, देन अक्टूबर में ये 24,205 पे है, 24,131, 23,644, ऐसे गिरते गिरते अभी 22,500 के आसपास है मार्केट में। और ये मंथ वाइज जो गिरावट आई, मंथली फॉल जो दिखा रखा है कि अक्टूबर में इतनी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में देख सकते हो कि पहली गिरावट जो है अक्टूबर में तगड़ी गिरावट आई, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन बहुत हाई थी, तो यहाँ पे तगड़ी गिरावट है। बट हमें पता नहीं ना कि इतने महीने तक लगातार गिरावट होगी। अगर ये पता होता तो बंदा यहीं पे भी शायद प्रॉफिट बुक करके निकल लेता, लेकिन दैट इज नॉट द वे टू क्रिएट अ वेल्थ। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने चाहिए, जरूर करने चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन यू हैव टू बी इन अ कैलकुलेट। और आप अगर सही हर जगह सही जाओगे तो वो भी नहीं। अब मान के चलो आपने यहां प्रॉफिट्स बुक कर लिए थे, यहां प्रॉफिट्स बुक करके तो आप अगेन री इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको ये लगता था जो अभी तक का सिनेरियो था कि भाई 2 महीने गिरेगा, 3 महीने गिरेगा, 4 महीने गिरेगा, 5 महीने गिरेगा, कितने महीने तक गिरेगा। अभी तक का जो हम लोग देखते आए जो ज्यादा समय तक नहीं गिरा, उसके ऊपर भी एक चार्ट है, मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और यहां देख सकते हो फरवरी में 4% गिरावट है। तो जब इतनी गिरावट हो चुकी, 1 गिरावट, 2, 3, 4, 5 महीने की गिरावट होगी, उसके बाद भी 4% तोड़ा, तो यानी यहां पर कमर टूट गई। किसकी? भाई रिटेल इन्वेस्टर्स की। तो इसीलिए बोलते हैं कि टाइम नहीं करना है, हमें अपनी स्टडीज चलना चाहिए। 24 फरवरी 2025 तक का डाटा दे रखा है अभी जो है कि गिरावट यहाँ पे, और ऑल इन ऑल जो टोटल फॉल हुआ है मार्केट में, वो देख सकते हो कि यहाँ पे 6.22% गिरावट हुई, फिर 6.5% तक की गिरावट होगी टोटल गिरावट अगले महीने में। और फिर उसके अगले महीने भी जब माल बेचा गया तो टोटल गिरावट 8.39% तक की नीचे पहुंच गई, यहाँ पे लगभग 9% के आसपास पहुंच गई। और अभी जो है लगभग 13% के आसपास तक की गिरावट हो चुकी है अपने निफ्टी 50 के ऑल टाइम हाई से। ठीक है, तो इन सब डाटास को भी हमें ध्यान देना चाहिए। देन सेकंड, ये यहाँ पे दिखा रखा है लगातार जो गिरावट रही है हिस्ट्री में अभी तक, जो कंसेक्यूटिव मंथ्स लगातार देखिए, 4 महीने लगातार गिरावट, 5 महीने लगातार गिरावट, मतलब 8 जो लगातार गिरावट रही है वो उसकी बात करो। तो आपने देखा कि ज्यादातर महीनों में 4, ये इधर 5 का है सिनेरियो, और देन ये बड़ा वाला है 8 का, और देन ये 4 का। तो अभी कितना हो गया भाई? अक्टूबर में गिरा, नवंबर गिरा, दिसंबर गिरा, जनवरी गिरा और फरवरी गिरा, तो 3 तो 5 महीने तो हो गए, यानी हम लोग यहां पे तो आ गए।
ठीक है। ये जो डाटा है केवल जनवरी तक का है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं कि अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025। प्रैक्टिकली अब जो फरवरी 2025 का भी नाम जुड़ जाएगा, ये डाटा अपडेट होगा, तो यहाँ पे हम लोग 5 वाले सेक्शन में तो आ गए। और इससे बड़ा सेक्शन जो है 8 है कि कंसेक्यूटिव लगातार जो 5 महीने 8 महीने 6 महीने तक की गिरावट रही है कह सकते हैं मार्केट में, तो वो कब कब रही है, तो वो उसका डाटा यहाँ पे इन्होंने दे रखा। तो वो सिनेरियो कब कब था, तो ये अब मंथ वाइज देख सकते हो कि ये जो 4 महीने तक की ये लगातार गिरावट, तो देखो हम लोगों ने काफी बार देखी है। यहाँ पे 98 पे दिखाया गया, 2001 में भी दिखाया गया 4 महीने का, और ये अभी जो प्रैक्टिकली इट इज 5 मंथ्स। अब इसको इस सेक्शन से छोड़ दो, अलग हटा दो, तो 96 में इससे पहले गिरावट हुई थी 5 महीने लगातार, और उसके बाद से अभी तक नहीं हुई है 5 महीने, और अब जो है जाके हुई है लगभग कह सकते हो 95 और कहाँ 2025। ठीक है, कि लगातार गिरावट हुई हो जो मार्केट वाइज अगर पोर्टफोलियो मतलब सॉरी कह सकते हैं मार्केट में। अब इसके ऊपर जो है सिचुएशन ये 94-95 के करीब का था, जहां पे 8 महीने लगातार गिरावट हुई थी। और ये भी इन्होंने दिखाया कि निफ्टी 50 के लेवल्स क्या क्या थे। अब आप ये देखिए 90-91 के आसपास ये 403 का लेवल था मार्केट का। फिर ये देख सकते हो कि 94-95 में मार्केट 1000 की रेंज में चलता था, तब भी लगातार गिरावट हुई है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किसी में है भाई ताकत की भाई टिका रहे। भाई मार्केट में हम लोगों को इतनी जल्दी इतना पेशेंस नहीं रहता है, और जब ये मार्केट इतना गिरा तो सोच सकते हो इंडिविजुअल कंपनीज कितनी कितनी गिरावट हुई होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। देन आप ये 96 के आसपास के देखो, लगातार गिरावट जो है 5 महीने तक रही है। तब ये जो कह सकते हैं कि ये 94-95 में 1000 के पॉइंट्स के आसपास था, और 96 में देख सकते हो कि 96 में जो है ये वापस 3 डिजिट्स में जो है निफ्टी अपना ट्रेड करता था। 98 में देख सकते हो डाटा, फिर वो दोबारा से 3 डिजिट्स में आ गया। तो मार्केट में सस्टेन करना इट्स नॉट अ जोक। ठीक है, हमें अच्छी कंपनीज में बहुत संभल के धीरे धीरे बिना टाइम किए चीज़ों को देखते रहना पड़ेगा। अभी जो देख सकते हो कि अब ये 24,000 के रेंज में, 26,000 25,000 के रेंज में चल रहा है, तो अब ये करेक्शन चल रही है, तो दैट कैन गो एनी लेवल्स। अब ठीक है, तो ये एटलीस्ट यू शुड थिंक कि भाई पूरे डाटा को तोड़ने के लिए भाई मैक्सिमम लगातार जो गिरावट हो रही है कभी भी, दैट इज 8 मंथ्स। तो आप मतलब मान के चलो, और जिसमें से मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने हो चुके हैं, मार्च विल बी 6 मंथ। अब देखते हैं उसमें क्या सिनेरियो रहता है। जो लगातार गिरावट की बात आई है, और इसमें देख सकते हो परसेंटेज वाइज मंथली रिटर्न्स में जो नेगेटिव में दिखाया हुआ है कि पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना लगातार जो गिरावट रही है। उसके बाद भी देख सकते हो कि जो 8 महीने तक गिरावट रही है, फिर देख सकते हो ये गिरावट, और अभी जो आप देखोगे तो यहाँ पे आप इस तरह की गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। तो ये कुछ चार्ट्स हैं जिन्हें मतलब आपके समक्ष लेना चाह रहा था। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फॉल इन मतलब रिकवरी एनालिसिस, मतलब कि जो पुराने समय में जो निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात कर रहा हूँ, और ये देख सकते हो कि अप्रैल 2005 से डाटा दे रखा है फरवरी 2025 तक का। ठीक है, तो यहाँ पे जो निफ्टी गिरा अपने हाई से, और उसने वापस अपने उसको रिकवर कितने दिनों में किया, कितना टाइम लिया, वो एक एनालिसिस है, और ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत मैटर करती हैं। तो ये देख सकते हो कि ये डाटा दे रखा है करेक्शन का 5 से 10% का, 10 से 20% का, और अभी मोर देन 20% का। हम अभी यहाँ पे 10 से 20% वाले सेक्शन में, प्रैक्टिकली इट इज़ मोर देन 20%। अभी ये दे रखा है इन्होंने सितंबर 24 से लेकर 2025 तक का डाटा। ठीक है, और ये देख सकते हो मार्केट की जो सिचुएशन जो यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि पीक कब बना, देन कहाँ पे जाके वो सब चीज़ें बनी हैं। तो ये सब चीज़ें गिरावट, अब ये पूरा सिनेरियो है, इसको मैं थोड़ा बहुत डीपली पढ़ा तो चीज़ें लग के आई। और ये भी यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे कितने दिन गिरावट हुई, मतलब कितना दिन अपने बॉटम को लेने में लगाया मतलब इंडेक्स ने, मतलब स्मॉल कैप 50 ने, तो वो चीज़ें। और ये जो है स्मॉल कैप 50 का इंडेक्स है, इसको अगर आप रिलेट करोगे तो ये दिस इज द इंडेक्स ऑफ द स्मॉल कैप 250। ये जो आप अगर शायद यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये निफ्टी स्मॉल कैप 50 का डाटा निकाला मैंने स्मॉल कैप सेक्शन में, हम लोग किस तरह से वो किया हुआ है। तो आप ये देखोगे कि जब मार्केट ने कितने दिनों तक में ये अपनी गिरावट को लिया, हिस्ट्री वाइज भी है भाई। अब ये सेक्शन अगर आप देखोगे तो ये जो गिरावट है 5 से 10% की, देन कितने दिन लगे, देन 10 से 20% पहुंचने में कितने दिन लगे, 20 से ऊपर पहुंचने में कितने परसेंटेज लगे। अभी हम लोग इस सेक्शन में हैं, तो स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं। तो यहां देख सकते हो कि ये डेज टू फॉल कि 13 दिन, इतने दिन, अभी देख सकते हो 142 डेज से हम लोग लगभग गिर रहे हैं। और ये गिरावट आप देख सकते हो, इतनी गिरावट आपको इस सेक्शंस में नहीं दिखी। हाँ, 20% से ऊपर की गिरावट जो ये सेक्शन था, जो कि अब प्रैक्टिकली हम लोग पहुंच भी गए हैं, क्योंकि 20 को तो हम लोगों ने क्रॉस कर दिया, ये डाटा थोड़ा पुराना हो गया। तो यहाँ पे 20% के हिसाब से अब हम लोग इस सेक्शन में, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो डेज हैं
200 प्लस के डेज के लगभग लगे हैं। तो ये देखो मैक्सिमम देखो तो 432% तक 432 डेज भी लगा अपने बॉटम को पकड़ने के लिए। तो बॉटम कहां बनेगा, वी आर नॉट एबल टू फाइंड, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर रहा हूं। अभी हमारे 142 डेज हो चुके हैं, हो सकता है एक महीना और गिरे, जो भी है वाट एवर इट इज। ऐसे समय में हमें कितने कंपनीज में अपनी तरह की कंपनीज जो हमें मतलब जो है कि भरोसा बना के चीज़ों को करना चाहिए, और वापस जो फिर डेफिनेटली बॉटम बनेगा तो फिर जाके रिकवरी तो होगी। तो यहां देख सकते हो कि फिर बाद में रिकवरी करने में उस जगह पे इंडेक्स को कितना समय लगा। तो आप देख सकते हो 8 दिन, ये दिन, ये दिन, ये दिन, ये दिन लगातार आप देख सकते हो। और यहां पे अभी ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बिकॉज अभी हम डाउनफॉल में चल रहे हैं कि बॉटम जाके कब बनेगा, देन रिकवरी होने में कितने दिन लगेंगे। तो आप अगर इन चीज़ों को रिलेट करोगे, देख सकते हो 40 दिन गिरा तो 67 डेज लगे, 28 दिन गिरा तो 83 दिन लगे, 28 डेज गिरा लगातार बॉटम बनाने में तो 77 डेज लगे। और यहाँ पे अगर मैं कहूँगा, क्योंकि अब हम लोग 20 प्लस सेक्शन में पहुंच गए, तो देख सकते हो 208 दिन तक बॉटम बनाया तो 133 डेज लगे, 154 ने बॉटम बनाया तो 364 अपने वापस रिकवरी करने में लगाया टाइम, 35 डेज में गिरा, ये डेफिनेटली है, ये कोरोना टाइम का रहा होगा। तो देखो 205 दिन में से रिकवरी करने में लगे, तो समय तो लगने वाला। और यहाँ देख सकते हो 432 डेज तक लगातार गिरा था स्मॉल कैप निफ्टी इंडेक्स, और 2010 दिन लगे। तो ये भी होता है। अभी हम लोग इसी सेक्शंस में हैं, तो अब ये देखना पड़ेगा कि 200 प्लस लगभग 150 दिन तो हो ही चुके हैं, और यहाँ पे मार्केट में गिरावट लगातार बनी हुई है। और ये देख सकते हो कि आप ये 2008-9 का डाटा है, 2000 मार्च जनवरी जो कहते हैं ना कि वो क्राइसिस आई थी, क्या कह सकते हैं, 2008 में जब मार्केट की गिरावट हुई थी, बैंक जब डूबा था, तो देखो सभी जगह इंपैक्ट पड़ा। तो 432 दिन तक गिरता रहा। उससे भी बड़ी गिरावट आप देख सकते हो कि लगभग 800 दिनों तक गिरावट हुई थी स्मॉल कैप इंडेक्स में। और ये कौन कौन नहीं भाग गया होगा, सब भाग गए होंगे। और ये देख सकते हो कि यहाँ पे जनवरी 18 से मार्च 20 तक की लगातार गिरावट यहाँ पे थी, और फिर इंडेक्स स्मॉल कैप वाला बाद में चला, और देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें तक आई। अभी हम लोग लगभग इन सेक्शंस में हैं, ठीक है, 20 प्लस यानी 23 के आसपास के सेक्शंस में हैं। देखते हैं होपफुली कि भाई चीज़ें रिकवर कर जाएं। और ये देख सकते हो कि टोटल डेज जो लग गए, मतलब प्रैक्टिकली ये डेज और ये डेज, ये दोनों को मिला के जो दिन लग गए, मतलब कि नीचे गया और ऊपर आया, तो टोटल कितने दिन तक का सिनेरियो रहा। तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दैट कि भाई ठीक है। ये देख सकते हो अब हम लोग इन सेक्शंस में हैं, तो 341 डेज लगे, यहाँ 516 दिन लगे, 240। तभी मैंने बोला कि हो सकता है 1 से 1.5 साल तक चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस में रहें। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छी कंपनी होगी दैट विल बाउंस बैक, बट फिर भी जो है टोटल इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, दैट विल डेफिनेटली इंपैक्ट अवर फुल स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो क्या आप में ताकत है इतने दिनों तक रुकने की, या मतलब कि नीचे गया फिर वापस आया, तो ये सिनेरियो रहेगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट रिटर्न ऑन रिकवरी की, ठीक है, तो रिकवरी में कितना पैसा बना, मतलब कितने टाइम्स बना, तो ये देख सकते हो कि जब भी रिकवरी हुआ, वापस हुआ, तो कितने गुना पैसा भी बना, वो भी आप इन चीज़ों में दे रखा है कि कितना मतलब लगा है, ठीक है। तो इस तरह का है सिचुएशन। एवरेज ईयरली ऑकरेंस कितने सालों में इस तरह की गिरावट दिखाई पड़ रही, वो भी देखो डाटा दे रखा है कि लगभग 5.5 सालों में, 5.4 ईयर्स में इस तरह की गिरावट, 20 प्लस की गिरावट दिखाई पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे दिखा गया 4.5 सालों में लगभग आपको गिरावट दिखाई पड़ती है, 6 बार आती है इस तरह की गिरावट, ठीक है। 1.7 ईयर्स में 16 बार इस तरह की गिरावट आ रही है। तो अभी हम लोग इन सेक्शंस में आ गए हैं कि इस तरह की गिरावट 5 बार दिखाई पड़ी है। कितने दिनों में? 5 बार दिखाई पड़ी है, जो टोटल 34 ईयर्स के अंदर की बात करी गई है इन्होंने, ठीक है। तो अभी हम लोग तो इतना टाइम लगता है, तो ये सब चीज़ें दे रखी हैं। और भी थोड़ा डीपली पहन सकते हो कि फर्स्ट डिग्री करेक्शन क्या होता है, सेकंड डिग्री करेक्शन क्या है, थर्ड डिग्री करेक्शन क्या है, तो ये सब सिनेरियो की अब वी आर इन ना थर्ड डिग्री करेक्शन, ठीक है। तो ये डाटा टेक्निकल्स हैं, बहुत सारा जो है निकाला इधर उधर से। तो डिक्लाइंस मोर देन 20% होकर अप्रॉक्सीमेटली ओवर 5 to 6 ईयर्स, ठीक है। 5 से 6 सालों में 20% प्लस का गिरावट होता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 में। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन चीज़ें बाउंस बैक करती हैं अगर आपके शेयर्स में थोड़ा दम है, चीज़ें धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करके। बॉटम किसी ने नहीं पकड़ा, रिकवरी किसी ने पकड़ी, भाई कब तक होगा, लेकिन चीज़ें इसी तरह से मतलब बनती हैं। और भी एक डाटा है, इसको भी अगर मैं कल थोड़ा दिखा दूं, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, तो यहाँ देख सकते हो कि स्मॉल कैप फंड की बात करी गई सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में। फरवरी का डाटा भी अपडेटेड नहीं है कि स्मॉल कैप फंड में जो इन्वेस्टमेंट है अपने मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स की, जो एक तरह से DIs कह सकते हो या कुछ भी, तो उनका इन्फ्लो कम नहीं हुआ है।
प्रैक्टिकली इट इज इंक्रीजिंग मंथ बाई मंथ। देख सकते हो 3070 जो नेट इनफ्लो आउटफ्लो व्यू फॉर द, मतलब अगर नेगेटिव में होगा तो दैट इज आउटफ्लो। तो प्रैक्टिकली जो टोटल इन्वेस्टमेंट आई है वो देख सकते हो 3070 करोड़ की। देन 3000 ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऐसे ऐसे आप देखोगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3070 करोड़ का आया माल, जो मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आया। यहाँ पे और बड़ा, यहाँ और बड़ा, यहाँ और बड़ा, और ये जनवरी का 5720, अभी फरवरी का भी डाटा अपडेटेड होगा। तो धीरे धीरे करके माल तो बढ़ ही रहा है भाई। ये किस में है, ये जो मार्केट में स्मॉल कैप में इंडेक्स में जो चीज़ें मतलब डाली गई, और ये तो डिफरेंट ये एक्चुअली फंड्स जो फोलियो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें कितना इनफ्लो आ रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो सब चीज़ों का है। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। और एक डाटा और मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कि एफआईज जो कर रहे हैं, अभी बोला ना कि एफआईज सेल आउट कर रहे हैं, तो एफआईज का देखो, निफ्टी की कंपनीज, बीएससी मिड कैप की सॉरी देख सकते हो निफ्टी की कंपनीज, बीएससी मिड कैप की कंपनीज, बीएससी स्मॉल कैप की कंपनीज, उनमें जो एफआईज का डाटा आ रहा है वो आप थोड़ा देखिएगा कि, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि 18% कंपनीज में जो टोटल इनकी जो मैं अगर इसको थोड़ा सा एलॉबरेट कर दूं कि यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने 41 स्टॉक्स दिए, और इसमें 9 स्टॉक्स ये हैं जो कि 18% को डिनोट कर रहे हैं, और बाकी 82% जो है 41 स्टॉक्स। तो ये मैं इसी तरह से पूरे में रिलेट कर लेना। तो निफ्टी के शेयर्स में देख सकते हो 18% स्टॉक्स में एफआईज ने अपनी जो स्टेक्स है वो पैसा बढ़ाया है, और 82% कंपनीज में उन्होंने घटाया जो निफ्टी की कंपनीज हैं। देन यहाँ मिड कैप की बात करेंगे तो देख सकते हो मिड कैप में 44% कंपनीज में उन्होंने अपना पैसे को स्टेक को बढ़ाया है, और 54% कंपनीज में उन्होंने अपने स्टेक को कम किया। देन ऐसे ही स्मॉल कैप में आप आ जाओगे तो ये तब की बात है। तो यहाँ देख सकते हो 55% कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने स्टेक को स्मॉल कैप कंपनीज में जो है बढ़ाया है, और 43% कंपनीज में उन्होंने अपने स्टेक को कम किया है। ये बात कर रहा हूं स्मॉल कैप कंपनीज की। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का फंड लग रहा था। अब इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके स्मॉल कैप ही खरीद लो पूरा, लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जहां एफआईसी इंक्रीजिंग बढ़ रही है, तो आप भी बिना टाइम किए मार्केट कब तक गिरेगा उसकी चिंता किए बिना, धीरे धीरे, बिना लोन लिए, बिना उसके अपनी उसके हिसाब से धीरे धीरे करके डालते रहे। आई थिंक सो दैट विल गिव अ गुड रिटर्न इन फ्यूचर, और वो टाइम करने की जरूरत नहीं है मार्केट को। तो मुझे लगता है मैंने काफी कुछ कवर कर दिया, और प्लीज लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।